बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, आज की वीडियो में हम ICS पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जो कि मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन का है उसके क्वेश्चन नंबर 4.25, 4.28 और 4.30 को सॉल्व करना सीखेंगे। 4.25 और 4.28 क्वेश्चन में हमें मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ गिवन होंगी डाटा में, और उनको यूज़ करते हुए हमने स्क्यूनेस के बारे में आइडिया लेना है कि डाटा की स्क्यूनेस कैसी है, आया कि स्क्यूनेस है या नहीं, और अगर है तो फिर कैसी है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है। और 4.30 में हम मोमेंट्स को डील करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4.25 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसको देखते हैं कि सॉल्व किस तरह से करना चाहिए। तो व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4.25, व्हाट कैन यू से ऑफ स्क्यूनेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और इन दोनों पार्ट्स में जो डाटा गिवन है उसको इस्तेमाल करते हुए राइटर ने कहा कि स्क्यूनेस के बारे में आप क्या कहेंगे ये बताएं। यानी हम देखेंगे कि आया कि स्क्यूनेस है या नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4.25 के फर्स्ट पार्ट में हमें जो डाटा गिवन है वो क्वार्टाइल्स की फॉर्म में है। Q2 26.01, Q3 38.29 और Q1 13.73। हमने इन क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए स्क्यूनेस के बारे में जानना है और गिवन क्वांटिटीज़ को किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं, इन क्वांटिटीज़ की मदद से किस तरह स्क्यूनेस को फाइंड किया जा सकता है, कौन सी टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। डेफिनेटली हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूलाज पढ़े थे जिनमें बॉलेज और कार्ल पियर्सन के फार्मूलाज थे। कार्ल पियर्सन के फार्मूलाज की अगर बात की जाए तो मीन, मीडियन, मोड की फॉर्म में थे और बॉलेज का फार्मूला क्वार्टाइल्स की फॉर्म में मौजूद था। लिहाजा क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन क्वार्टाइल्स की फॉर्म में है, इसलिए हम स्क्यूनेस के बारे में जानने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की होगी। यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम कैलकुलेट करेंगे जिसका फार्मूला आपके सामने मेंशन है, Q3 + Q1 - 2Q2। यहाँ पे Q2 गिवन था इसलिए हमने Q2 की नोटेशन इस्तेमाल की। अगर मीडियन गिवन होता तो मीडियन की नोटेशन इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि Q2 और मीडियन व्यूअर्स आप जानते हैं कि बराबर होता है। लिहाजा यहाँ पे Q2 गिवन है इसलिए हमने Q2 की नोटेशन इस्तेमाल की और डिवाइजर में Q3 - Q1। और अगर हम ये वैल्यूज पुट करें गिवन डाटा में से, Q3 हमारे पास व्यूअर्स 38.29 है, प्लस Q1 यानी 13.73 - 2Q2 यानी 2 × 26.01 आ जाएगा और डिवाइजर में Q3 - Q1 यानी 38.29 - 13.73। न्यूमरेटर को अगर सॉल्व किया जाए तो व्यूअर्स हमारे पास आंसर 0 आ जाता है और डिवाइजर में 24.56, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग हमारे पास ये 0 ही होता है। इट मीन्स के गिवन डाटा जो है ये सिमेट्रिकल है, इसमें स्क्यूनेस मौजूद नहीं है। लिहाजा क्योंकि स्क्यूनेस के बारे में पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए कमेंट करना फिर लाजमी है। गिवन न्यूमेरिकल आंसर को देखते हुए हमने कमेंट भी करना है। यानी हम फिर यहाँ पे कह सकते हैं सो डिस्ट्रीब्यूशन या गिवन डाटा इज सिमेट्रिकल, ये हमने कमेंट कर दिया। गिवन डाटा की स्क्यूनेस के बारे में बता दिया कि स्क्यूनेस मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारे पास इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो डाटा गिवन है इसमें हमारे पास मीन गिवन है 1403 और मोड गिवन है 1487। हमारे पास ये सिर्फ 2 क्वांटिटीज गिवन है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह भी फर्दर गिवन होती तो हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट मीन और मोड की वैल्यूज गिवन है। स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए हम मजीद कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्ट जो चैप्टर नंबर 3 में हमने बात पढ़ी थी, जो टेक्निक पढ़ी थी सिमेट्री और स्क्यूनेस के बारे में जानने के लिए कि मीन, मीडियन और मोड को कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं सिंपली कि आया कि गिवन डाटा सिमेट्रिकल है या नहीं, या अगर सिमेट्री नहीं है इसमें पाई जाती तो फिर स्क्यूनेस कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास मीन, मीडियन, मोड अगर बराबर हो तो गिवन डाटा सिमेट्रिकल फॉर्म का होता है, और अगर मीन तीनों क्वांटिटीज में सबसे बड़ा हो तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है और मीन सबसे छोटा हो तो फिर नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। मीडियन तो हमेशा दरमियान में तीनों के एग्जिस्ट करता है। मीन और मोड की पोजीशन जस्ट वेरी करती है, और इसमें हमने फिर रिवाइज कर लेते हैं कि मीन सबसे बड़ा तो पॉजिटिव स्क्यूनेस पाई जाएगी और मीन सबसे छोटा होगा तो फिर डाटा नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर आप देखें तो व्यूअर्स मीन जो है ये लेस देन मोड है। मीन 1403 है और मोड 1487 है, यानी मीन लेस देन मोड है। और मीन लेस देन मोड किस में होता है, जब नेगेटिव स्क्यूड शेप का डाटा हो तो फिर मीन की वैल्यू लेस होती है मोड से। लिहाजा हम फिर कमेंट कर देंगे इस कंपैरिजन को देखते हुए कि सो द गिवन डाटा इज नेगेटिवली स्क्यूड, कि ये नेगेटिवली स्क्यूड फॉर्म का डाटा है। इसी तरह अब हम मजीद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4.28 को, और उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें हमने स्क्यूनेस के बारे में जो फाइंड करना है किस तरह से किया जाएगा। व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4.28 जो डाटा गिवन है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 142.36 एंड 167.73 रिस्पेक्टिवली।
लोअर एंड अपर क्वार्टल्स फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है, यानी Q1 एंड Q3। Q1 हमारे पास गिवन है वीवर स्टेटमेंट के मुताबिक 142.36 और Q3 यानी अपर क्वार्टल 167.73। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, वाइल मीडियन इज 153.50, जबकि मीडियन 153.30 है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब राइटर ने क्लियर कट मेंशन कर दिया कि स्क्यूनेस के बारे में जानना तो है, लेकिन किसकी मदद से? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की मदद से। अब किसी और कंपैरिजन की तरफ हम जा भी नहीं सकते, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इस पे सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही एक ऐसी टेक्निक है जिसको अप्लाई करके हम जान सकते हैं कि डाटा स्क्यूड है या फिर नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। व्यूअर्स, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास क्वार्टाइल्स की फॉर्म में डाटा गिवन है। जस्ट यहाँ पे Q2 की बजाय मीडियन की नोटेशन आ गई। मीडियन का क्योंकि स्टेटमेंट में जिक्र था तो हमने फिर एक्सटाइल्ड से जाहिर कर दिया कि ये 153.30 है। लिहाजा फार्मूले में भी अब Q2 की जगह मीडियन की नोटेशन इस्तेमाल कर लेंगे, यानी Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइजर में Q3 माइनस Q1। और अगर इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें Q3, Q1 और मीडियन की, तो Q3 व्यूअर्स हमारे पास क्या है 167.73, Q1 हमारे पास 142.36 है, माइनस 2 मीडियन यानी 2 इंटू 153.30 डिवाइजर में Q3 माइनस Q1 यानी 167.73 माइनस Q1 142.36 आ जाएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई रिवर्स करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास 3.49 और डिवाइजर का आंसर डिफरेंस लेने से ये 25.37 है और 0.1376 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इस पे स्टेटमेंट की सूरत में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने को कहा हुआ है। अगर हमें कमेंट करने को भी कहा जाता कि स्क्यूनेस के बारे में बताएं कि कैसी है या नहीं, और अगर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इस आंसर को देखते हुए कह सकते हैं कि डाटा जो है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्योंकि बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की रेंज -1 से +1 तक एग्जिस्ट करती है हमेशा। अगर जीरो आंसर आ जाए, सिमेट्री 0 से 1 के दरमियान यानी पॉजिटिव आंसर आए तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी, और अगर 0 से -1 के दरमियान आए तो फिर हम कह सकते हैं कि गिवन डाटा जो है ये नेगेटिवली स्क्यूड शेप का है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4.30 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मोमेंट्स के बारे में इसमें डाटा गिवन है, देखते हैं कि कौन सी मोमेंट्स हैं और उनसे कौन सी क्वांटिटीज रिक्वायर हैं जो हमने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 4.30 में फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 2 आर 1, 2.5, 5.5 एंड 16। कैलकुलेट मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्यूअर, इस स्टेटमेंट के मुताबिक अबाउट x इज इक्वल टू 2 जो मोमेंट्स हैं वो गिवन है, यानी अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। 4 मोमेंट्स हमें दी हुई हैं, m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम। और फाइंड क्या करना है हमने, मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आइए इन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्री वैल्यूज गिवन थी, वो हमने लिख ली। मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि अबाउट एनी आर्बिट्री वैल्यू या फिर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन को हम प्राइम से जाहिर करते हैं, लिहाजा फर्स्ट मोमेंट यानी m1 प्राइम 1 है। सेकेंड मोमेंट स्टेटमेंट में 2.5 थी, यानी m2 प्राइम से हमने इसको जाहिर कर दिया। थर्ड मोमेंट 5.5 थी, लिहाजा m3 प्राइम से उसको जाहिर कर दिया हमने। और फोर्थ मोमेंट जो है अबाउट 2, ये m4 प्राइम से हमने जाहिर कर दी, जो कि 16 है। अब मीन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है। अगर हमारे पास मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज हों तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया था कि हमारे पास मीन बराबर होता है a प्लस m1 प्राइम के। अगर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हो तो फिर जस्ट m1 प्राइम के बराबर होगा, और मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज हों तो फिर मीन बराबर होगा a प्लस m1 प्राइम के। लिहाजा x बार बराबर है a प्लस m1 प्राइम के, यानी 2 जिसके अबाउट मोमेंट्स गिवन हो वो हम वैल्यू हमारे पास a कहलाती है। लिहाजा 2 प्लस 1, क्योंकि m1 प्राइम हमारे पास 1 है, ये बराबर आ जाएगा 3 के। ये व्यूअर्स हमने मीन फाइंड कर लिया जो कि 3 आ गया। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100 के। इसलिए अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पहले चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन मोमेंट्स की मदद से किस तरह फाइंड होगी हम ये पढ़ चुके हैं कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन हमेशा वेरिएंस के बराबर होती है। लिहाजा हम गिवन आर्बिट्रेरी वैल्यूज की मदद से, जो मोमेंट्स गिवन है उनकी मदद से हम पहले मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो कि वेरिएंस के बराबर होती है, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो लिहाजा हम सेकंड मोमेंट अबाउट मीन यानी वेरिएंस फाइंड करेंगे जी। ये बराबर होती है मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज की मदद से अगर फाइंड करना चाहें तो ये होगी जी m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर। m2 प्राइम हमारे पास 2.5 है और m1 प्राइम जो है ये हमारे पास 1 है, लिहाजा 1 का स्क्वायर आ जाएगा और फाइनल आंसर ये 1.5। और अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, क्योंकि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन वेरिएंस होती है, स्क्वायर से इसको हमने जाहिर किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 1.2247।
और फाइनली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है s ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 1.2247 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 40.82% ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फाइनली आंसर आ गया। तो यही हमने क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन में, मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि हमने कर ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जिसमें हम मजीद मोमेंट्स को फाइंड करना सीखेंगे। गिवन डेटा सेट से डायरेक्ट मोमेंट्स अबाउट मीन किस तरह से कैलकुलेट होती हैं, या मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, या मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की मदद से मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करनी हो तो कौन से रिलेशन हैं उनको इस्तेमाल करके हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।